नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हुए कोरोना संक्रमित। मूलचंद शर्मा ने संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील और निर्देशों के पालन करने की अपील। देश में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित। बीते 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 58,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए संक्रमित। बीते 24 घंटे में कोरोना ने ली 10 लोगों की जान। 55,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दिल्ली पुलिस की दरिंदगी का वीडियो। पुलिसकर्मी बेसुध युवक पर भांज रहे हैं लाठी। सोशल मीडिया पर लोगों ने की कड़ी कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राज्य के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पिछले सप्ताह में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हो जाएं और अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। आपको बता दें कि हरियाणा के कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके बाद अब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के कई विधायक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कल से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सोमवार को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और 2 बीजेपी विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में सत्र को लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्पीकर और कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री खट्टर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक मीटिंग के 6 दिन बाद कोरोना संक्रमित पाए गए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना से संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों और दूसरे अफसरों से अपील की थी कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,975 नए मरीज सामने आए हैं और 848 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोरोना मामलों की संख्या बीते दिन दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 41,448 और 21,434 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 31,67,323 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 58,390 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,04,000 हो चुकी है और 24 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। मृत्यु दर गिरकर 1.84% हो चुका है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 23% हो चुकी है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 75% हो चुकी है। हरियाणा में संक्रमण की दर फिर तेजी से बढ़ने लगा है। इस और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। फरीदाबाद, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में 2-2, अंबाला, रोहतक, पानीपत और फतेहाबाद में 1-1 मरीज ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 1,074 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 583 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या 55,460 हो चुकी है, जबकि मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 613 तक पहुंच चुका है। 224 मरीजों की हालत अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। संक्रमण से रिकवरी की दर घटकर 81.87% पहुंच गई है, जबकि संक्रमण की दर 5.68% है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद
आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब तक इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा है और लाखों लोगों ने साझा किया है। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक मासूम पर कुछ पुलिसकर्मी लाठियों से हमला करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मासूम पुलिसकर्मी के पैरों में बेसुध पड़ा हुआ है। बावजूद इसके पुलिसकर्मी मासूम युवक पर लगातार वार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो दिल्ली में किस इलाके का है ये तो अब तक पता नहीं चल सका है, मगर इतना जरूर है कि पुलिस की वर्दी में ये लोग किसी हैवान से कम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने इस मामले में जल्द से जल्द पुलिस से कदम उठाने की मांग की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। आखिरकार की वीडियो किस इलाके का है और इस वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी कौन है, इस तमाम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं और कब तक इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर अनीता कुंडू को तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। पर्वतारोही अनीता कुंडू ने नेपाल और चीन दोनों से माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इसके अतिरिक्त दोनों ने दुनिया भर में पर्वतारोहण के कई अन्य सफल अभियान भी किए हैं। तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने महिला सब इंस्पेक्टर अनीता कुंडू को तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित करने के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने ये अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा कि हरियाणा का गर्व, बेटी अनीता कुंडू को एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड तेंजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड मिलने पर बधाई। आपने अपनी हिम्मत और जज्बे से अनेक बाधाओं को पार कर ऊंची ऊंची चोटियां फतह कर देश और प्रदेशवासियों को सदैव गौरवान्वित किया है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पुलिस अधिकारी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई देते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और जवानों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर राज्य पुलिस बल का नाम रोशन किया है। होडल के पास हरियाणा करमन बॉर्डर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फर्जी रोड टैक्स की रसीद बनाने वाले का भंडाफोड़ किया है। यह मामला उस समय हुआ जब मंत्री मूलचंद शर्मा नेशनल हाईवे पर बसों की चेकिंग कर रहे थे। तभी यूपी से आने वाली बस की चेकिंग की गई तो बस चालक ने मंत्री के साथ आरटीओ को हरियाणा टैक्स की रसीद दिखाई। तो आरटीओ ने जब उस रसीद को चेक किया तो फर्जी पाई गई। जब बस चालक से पूछा गया कि वो रसीद कहां से कटवाई है तो उसने बताया कि होडल में हरियाणा यूपी करमान बॉर्डर से कटवाई है। तो मंत्री ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के फर्जी रसीद काटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी आरटीओ राकेश कुमार ने बताया कि वो हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बसों की चेकिंग कर रहे थे। औचक निरीक्षण के दौरान ये फर्जी आरटीओ को रसीद काटने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री ने पलवल के पुलिस अधीक्षक को तुरंत फर्जीवाड़ा करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ठोस कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये लोग फर्जी रोड टैक्स की पर्ची बनाकर सरकार को रोज लाखों का चूना लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर इसकी जांच की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने होडल थाने में शिकायत दे दी है। लेकिन जब आरटीओ से ये पूछा गया कि नेशनल हाईवे पर जगह जगह बूथ बनाकर इस तरह की रसीद आए दिन काटी जा रही हैं और उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जब कोई शिकायत आएगी तब इन पर कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग कर रहा था बसों की वगैरह, एक बस मिली RJ05 PA 3434, उसका मैंने टैक्स चेक किया, अपनी वेबसाइट पे चेक किया तो फर्जी पाया गया उसमें। ये मथुरा से आ रही थी, दिल्ली साइड में जा रही थी। 1000 रुपये की रसीद थी। अभी थोड़ा समय पहले मेरे पास असिस्टेंट आरटीओ राकेश कुमार पलवल आए थे, जिन्होंने अपने लिखित कंप्लेंट मेरे को दी है कि आज वो बाबरी मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे। तो चेकिंग के दौरान उन्होंने एक बस RJ05 PA 3434 को रोक करके उसका हरियाणा टैक्स चेक किया। तो चेक करने पे
बतलाया है कि भाई जो उसके पास हरियाणा रसीद टैक्स थी वो फर्जी थी। ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी बॉर्डर से बॉर्डर तक, और जो 52 में फर्जीवाड़ा था, जो 2 नंबर की जो रसीद निकालते थे, जो आरटीओ के नाम से रसीद टैक्स करते थे, इस तरह का होटल में हमें मिला। उसने एक बस का 1000 रुपये का चालान काट कर जो 2 नंबर की रसीद बनाकर उसके हाथ में दी और सरकार में वो जमा नहीं करे। इस तरह के बहुत से फर्जीवाड़े पूरे हरियाणा में हम इस तरह का अभियान चलाएंगे। इस तरह की जो 2 नंबर की दुकानें जो ट्रांसपोर्टरों को जो चूना लगा रहे हैं, जो सरकार को चूना लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रोहतक के बलियाना गांव में इन दिनों ग्रामीण गंदगी और मछलियों की बदबू से परेशान हैं। आलम यह है कि इस मामले को लेकर ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के जोहड़ में गंदगी का अंबार लगा है। जोहड़ में मछलियां भी डाल दी हैं, जिससे आसपास के लोगों को मछलियों के गंदे बदबू का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में समाज सेवी परीक्षित देशवाल ने इस समस्या के समाधान के लिए तालाब को साफ कराने का काम शुरू किया है। साथ में जाल में तालाब की गंदगी निकाली जा रही है। देशवाल का दावा है कि कई बार ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है, मगर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ग्रामीण ना तो अपने पशुओं को जोहड़ में नहला पा रहे हैं और न ही आसपास के इलाकों से गुजर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कोरोना काल में ग्रामीणों ने इस गंदगी और बदबू से और गंभीर बीमारी होने का अंदेशा जताया है। ग्रामीण वीरभान देशवाल भी इस जोहड़ में अपनी भैंसों को नहलाने के लिए ले जाते थे, मगर पिछले कई दिनों से इस गंदगी और बदबू की वजह से अब वो अपने पशुओं को घर पर ही नहलाने को विवश हैं। ये हमारे यहाँ जोड़ में मच्छी मरी हुई है काफ़ी टाइम से, 10 दिन के करीब हो गया, बिल्कुल सड़ गया। और जो आस पड़ोस के जो रिहायश हैं उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और पशु बीमार होने लग रहे हैं। आज मेरे पास गांव वालों का फ़ोन आया तो मैंने जाल मंगवाया अभी और इसको सफाई करवा रहे हैं। निगम में मेयर को हर जगह हमने जो है ना, कमिश्नर को भी दरख्वास्त दे ली है, मेयर साहब को भी कर दी है, पार्षद को भी बोल दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। आज गांव वालों का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने जाल भी मंगवाया, इसको सफाई का वो करवा रहे हैं। तो निगम से मेरी रिक्वेस्ट है, कमिश्नर से भी, मेयर साहब से भी, कि इसको जो ये मच्छी का बीज डाल रखा है इसको साफ करवाया जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।